Hello students, welcome to गणित classes. We are doing chapter 5 number play और आज हम क्या करने जा रहे हैं? This is checking divisibility quickly. Chapter 5 में जो divisibility test हैं उसको हम short form में जल्दी से करने वाले हैं so that हम sum को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है? So सबसे पहले हम 2 से लेके 11 तक सारे divisibility test सीखेंगे. Then we will continue with questions. So first क्या है? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. हमें कैसे पता चलेगा कोई नंबर 2 पे डिविजिबल है या नहीं, ठीक है? तो इसके लिए रूल है 2 पे डिविजिबल नंबर तब होगा इफ इट्स लास्ट डिजिट इज, इनमें से कोई डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8. अगर इसमें से कोई डिजिट लास्ट में है वंस प्लेस पे तो नंबर हमारा 2 पे डिविजिबल है. जैसे कि आप कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक 7, 5, 5, 9, 7 लास्ट में 8, तो आपको पूरा नंबर नहीं देखना, यू हैव टू चेक लास्ट डिजिट. अगर लास्ट में आपको इनमें से कोई भी डिजिट दिख रहा है तो यस डिविजिबल बाय 2. आपको कुछ चेक नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है. अगर लास्ट डिजिट इनमें से कुछ है तो आप कहोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 2. नाउ वी कम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब 3 पे कैसे पता चलता है? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इसके आप जो जितने डिजिट्स हैं कोई भी नंबर आपके पास है उसको आप प्लस कर लो, ठीक है? जैसे कि हम रेंडमली हमने लिख लिया 3, 1, 7, 1, ठीक है? ये मैंने नंबर लिख लिया. अब मुझे सीधा ऐसे लास्ट डिजिट नहीं देखनी, आई विल सम ऑल द डिजिट 3 + 1 + 7 + 1. सो व्हेन आई ऐड 3 and 1 4, 4 and 7 11, 11 and 1 12. अब 12 3 के टेबल में आ रहा है, यस 12 इज डिविजिबल बाय 3. अगर 12 3 पे डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब जो हमारा फुल नंबर है दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, राइट? तो 2 के लिए हम लास्ट डिजिट देखते थे, बट 3 के लिए हमने क्या किया, हमने डिजिट्स का सम लिया, ठीक है? अब हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 4. So how will we come to know any number is divisible by 4 or not? तो इसमें आप क्या करोगे? If number formed by, कौन सा नंबर formed? नंबर formed by last 2 digits, आपने लास्ट 2 digits लेने हैं, is divisible by 4, ठीक है? तो अगर लास्ट 2 डिजिट से डिविजिबल हो रहा है 4 से तो नंबर भी 4 से डिविजिबल है. जैसे कि इफ यू टेक 9, 6, 7, 4, 8, तो आपको ये बड़ा सा नंबर दे दिया, ठीक है? पर आपको लास्ट के 2 डिजिट उठाने हैं. लास्ट के 2 डिजिट को उठा के 4 से आपको डिवाइड कर लेना है, राइट? 4 1 4 and 4 2 8. 48 इज डिविजिबल बाय 4. तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 4 है. दिस इम्प्लाइज 9, 6, 7, 4, 8 इज डिविजिबल बाय 4. सो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4. ठीक है बच्चे, हमने 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए. नाउ वी कंटिन्यू विथ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट दैट इज 5. अब 5 का इट्स वेरी इजी. 5 में आपने लास्ट डिजिट देखनी है. इफ लास्ट डिजिट इज 0 और 5, अगर आपकी लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो तो वो नंबर जो है वो 5 पे डिविजिबल होता है. लाइक इफ आई गिव यू 7 7 7 0 5, तो आपने लास्ट डिजिट देखनी है. लास्ट में 5 है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 5. आपके चाहे शुरू के नंबर कुछ भी हो, ठीक है? अगर मैंने शुरू में सारे ऐसे ही ले लिए 5 5 0 0 0, लास्ट मैंने 1 ले लिया, तो 1 करके नॉट डिविजिबल बाय 5. तो आपको कौन सी डिजिट देखनी है? लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस पे है. इफ इट इज डिविजिबल बाय 5
द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, राइट। अब आगे नेक्स्ट 6 पे, ठीक है। 6 के लिए आपको देखो 6 जो है दैट इज 2 इंटू 3, तो आपको 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने हैं। इफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 6। लाइक कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे 7, 8, 1 एंड 3 एंड 2, ठीक है। ये हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है। पहले हम इसकी 2 पे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं। देखो लास्ट में क्या है, लास्ट डिजिट इज क्या है 2, तो इसका मतलब 2 पे ये डिविजिबल है, यस। तो 2 के लिए यस आ गया। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए वी विल ऐड ऑल द डिजिट, 7 + 8 + 1 + 3 + 2, 7 and 8 15, 15 and 1 16, 16 and 3 19, 19 and 2 21, 21 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 3 के लिए भी यस आ गया, तो इसका मतलब इसमें भी यस आ गया और इसमें भी यस आ गया, और 2 3 दोनों पे यस है। इसका मतलब 7 8 1 3 2 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो हमने ये 6 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए। नाउ वी कम विद 7। देखो 7 के लिए आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है, किसका, इफ डिफरेंस बिटवीन नंबर बिटवीन, देखो जो भी आपका ना, आपने लेना क्या है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ फिर हम इसको लिखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 7 8 2 4, ठीक है। इसका डबल करना है आपको, लास्ट डिजिट का करना है डबल, तो 4 का डबल क्या होगा 8, इसको माइनस करना है। किस में से माइनस करना है, ये जो नंबर है 682, 682 में से 8 को माइनस करना है। तो हमने माइनस किया, ये आ गया 674। तो 674 को आप चेक कर लो, इफ 674 इज डिविजिबल बाय, 674 को चेक कर लेते हैं 7 पे, 7 9 63, तो ये हमारा 7 6 42, ये रिमाइंडर आ रहा है, इज नॉट डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब है 6824 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो हमने लेना है डिफरेंस बिटवीन डबल ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स, डबल ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स एंड रिमेनिंग नंबर, जो बचा है नंबर। देखो लास्ट का डिजिट का तो डबल कर लिया, यहाँ पे लिख लिया, उसके बाद बचा क्या था 682, 682 में से हमने 8 माइनस किया, जो नंबर आ रहा है अगर वो 7 पे पूरा डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7 पे डिवाइड होता, पर इस केस में नहीं हुआ तो हमने लिख दिया नो। एंड रेस्ट ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। तो क्या रूल बना कि अगर हमारे लास्ट 2 डिजिट, देखो हम एक नंबर और ले लेते हैं फॉर मोर क्लैरिटी, लाइक आई एम टेकिंग 6804, ठीक है। मैंने एक नंबर ले लिया 6804, ठीक है। इसके लास्ट में क्या है 4, 4 का डबल करो क्या होगा 8। अब बाकी जो रिमेनिंग नंबर है 680 में से 8 को माइनस कर लो, ये 680 पूरा लिया, इसका डबल किया, इट इज़ 8, ये बन गया 672। अब 672 को 7 से चेक कर लो, 7 9 63 एंड 7 6 42। अब हो रहा है पूरा डिवाइड, तो इसका मतलब ये 672 जो है इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब हमारा पूरा नंबर 6804 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अब ज़्यादा क्लियर हो गया। एक हमने
एग्जाम्पल कर ली थी जिसमें हमारा ये 7 डिवाइड नहीं हुआ था। ये देखो हमने किया था, एक एग्जाम्पल ये कर ली, इसमें डिवाइड नहीं हुआ था और इसमें हमारा डिवाइड हो गया। बस सिंपल है, लास्ट डिजिट का डबल और बाकी में से आपने क्या कर लेना है, माइनस। नाउ आफ्टर 7 वी हैव 8। देखो 8 को कैसे देखेंगे, 8 में आपने चेक करनी है इफ नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स। अब आपको लास्ट 3 डिजिट्स को उठाना है, इज डिविजिबल बाय 8, तो आपका नंबर पूरा डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें कोई नंबर ले रहे हैं, जैसे बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 79512, ठीक है, ये नंबर ले लिया। नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, तो हमने बड़ा नंबर ले लिया। अब लास्ट 3 डिजिट से नंबर क्या बन रहा है, 512, तो 512 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो 8 से करेंगे तो 8 7 जा 56, इसका मतलब 8 6 जा 48, तो हमने आ रहा 8 4 जा 32, पूरा डिवाइड हो गया। 512 इज डिविजिबल बाय 8, इसका मतलब ये पूरा नंबर 79512 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया। आपको लास्ट 3 डिजिट वाला नंबर उठा के उसको 8 पे चेक कर लेना, अगर वो हो रहा है तो पूरा डिविजिबल है। अब आगे हम डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 में आपको क्या करना है, इफ ये 3 की तरह सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, आपने इसमें सारी डिजिट्स का सम कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि इसमें हम नंबर ले रहे हैं 65403, हमने बड़ा सा नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसके डिजिट सारे हम ऐड कर लेते हैं, 6 + 5 + 4 + 0 + 3, 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 and 3 18। अब देखो 18 इज डिविजिबल बाय 9 है ना, 9 पे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 65,403 इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है बच्चे, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 10। तो इसमें आपने सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करनी है, इफ लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो आपका नंबर डिविजिबल बाय 10 है। आपका कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा हो, जैसे ये देखो ये सारे 1 1 6 9 0, लास्ट में 0 है ना, बस लास्ट को चेक करना है, इसका मतलब इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, अब हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11 को क्या करना है, इसमें आपको पहले करते हैं फिर हम रूल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एक नंबर ले लेते हैं हम 73854, ठीक है, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब आप इसके ऊपर लिखना शुरू करो। देखो सबसे पहले ऑड लिखते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड से क्यों शुरू किया हमने, यहाँ से 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना, तो 1 क्या होता है, ऑड, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। अब आप करो सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस वाले सारे डिजिट्स का सम कर लो, ठीक है। ऑड पे क्या है 4, एक कलर डिफरेंट ले लेते हैं। देखो ऑड पे 4 8 7, तो हमने इनका सम कर लिया, किस किस का, 4 + 8 + 7, 4 8 12, 12 and 7 19। किसका टेस्ट कर रहे हैं हम, 11 का, ठीक है। अब हम ले लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय, अब हम इवन प्लेसेस ले लेते हैं। देखो इवन पे क्या है हमारे पास, एक है 5 एक है 3, तो हम करेंगे, ये देखो पहले हमने ऑड किया, अब हम सम ऑफ डिजिट्स एट कौन से प्लेस पे ले रहे हैं, इवन प्लेसेस। इवन पे क्या है, 5 है और 3 है, बस 2 ही है। अगर बड़ा नंबर होता है एक अगले वाला भी ले लेते हैं 8, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दोनों का डिफरेंस लेना,
किस किस का, ऑड प्लेसेस वाले सम का और इवन प्लेसेस वाले, ये जो दो सम है इनका आपको डिफरेंस लेना है। 19 माइनस 8 11। तो अगर आपका ये डिफरेंस अगर 0 आना चाहिए या इट शुड बी डिविजिबल बाय 11, तो हमारा इस केस में यस है। इफ डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल, देन इट इज डिविजिबल बाय, किस पे, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं हम, डिविजिबल बाय 11। ठीक है बच्चे, 11 का एक बार फिर से ब्रश अप कर लो। इफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, ऑड इवन मार्क कर लो, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो ऑड का जो सम है 4 + 8 + 7 19, इवन का सम है 5 + 3 8। अगर दोनों का डिफरेंस ले लिया, अगर दोनों का डिफरेंस या तो आना चाहिए 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, जो 11 के टेबल पे नंबर आते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ भी आ रहा है, तो इस केस में क्या आया, 11 आया, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 11। So student, these were all divisibility tests from 2 to 11 we have done. We will continue with next video. If you are liking such video, like, share and subscribe Ganit classes. Thank you. Bye bye.